ठीक है। आज जो ज्योमेट्री का सेकंड क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स और सर्कल्स। ठीक। तो सिमिलर ट्रायंगल यस में सर। सिमिलरिटी के लिए कौन कौन सी थ्योरम होती है? एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। इसमें जब भी हम एंगल कहेंगे यानी एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। और जब साइड की बात होगी तो साइड्स क्या होंगी? आपस में प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो ए मतलब यानी दो अगर ट्रायंगल है उसके दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। साइड एंगल साइड मतलब इस तरीके से, मान लो ये है 3, ये है 4 और ये एंगल है 60 डिग्री। ए बी सी ट्रायंगल। दूसरा कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है? ये मान लो 4.5, ये एंगल 60 डिग्री और ये साइड है 6, पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। साइड्स देखो, ये ए बी 3 है और पी क्यू क्या है? 4.5। हेलो। हाँ हेलो सानिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी फॉर लेट। अभी क्लास शुरू की है हमने। तो हम डिस्कस ओके। सबसे पहले ये कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में जो क्राइटेरिया बताती हैं कि कौन से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हम तीन यूज करते हैं। एंगल, यस सर। साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। याद ये रखने वाली चीज है कि जब भी एंगल की बात करेंगे तो एंगल इक्वल होंगे और साइड्स की बात करेंगे यस तो सर। क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। ठीक है। जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर यस सर। देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यार यस सर। दोनों का रेशियो ये 3/4.5 है और ये 4/6 है। यस सर। दोनों 2/3 आएंगे। ठीक। यस सर। और बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक। यस सर। तो याद ये रखना है कि दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। यस सर। अगर ये 60 होता और यहाँ पर 60 होता तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होते। नहीं होते। दोनों जो साइड्स का जिसका हम रेशियो ले रहे हैं उसी के बीच वाला एंगल है। क्लियर? यस सर। और तीसरा एसिस, यानी तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो। यानी ये 3 है, ये 4 है, ये मान लो 10 है, एंगल हमें नहीं पता, और ये 4.5 है, ये 6 है। ये क्या होना चाहिए रेशियो ताकि सिमिलर हो जाए ट्रायंगल? अब इसे मान लेते, मान लो x इक्वल टू 10 एक्स। वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 3 5 15। यानी इसकी वैल्यू 15 है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर। यस सर। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, जे है ये, और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल। के एन एल एम। इसकी वैल्यू है 18 और इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 8। ये वैल्यू पूछी, जे एन की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन में गिवन है, गिवन एन के इज पैरेलल टू एल एम, देन जे एन इज, ऑप्शन है 12, 16, 8
और 18। यस सर। बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए होगा सर 12। सानिया, देखो अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी बीपीटी, Yes, sir. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते यस सर। हैं। तो थेल्स थ्योरम ये कहता है अगर ये साइड्स इसके पैरेलल है, इसने कट किया होगा वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल। jn अपॉन nm यस सर। यानी x अपॉन 8 इज इक्वल टू 18 अपॉन 12। 12। सिंपल, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 8 अपॉन, x की वैल्यू क्या आ गई 12, 12। यानी इसका रेशियो सेम रहेगा। देखो 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू 18 अपॉन 12। यस सर। एमपीटी यानी थ्योरम जो कि उसमें मिड पॉइंट होता था एक, तो दोनों क्या होंगे, आपस में मिड होंगे। मिड होंगे। चलो नेक्स्ट, इसकी जो थ्योरम है वो क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF साइड्स के रेशियो के बराबर है। यस सर। जो भी दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है उनका रेशियो। रेशियो। यस। ठीक, और यस अगर सर। इसकी हमें मीडियन पता होती भी, कभी वही रेशियो होता। जैसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, QR हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7.2, ऑप्शन डी है 10। 5 होगा सर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है ABC यस और सर। PQR, तो हम लिख सकते हैं उनका एरिया इक्वल टू साइड्स का रेशियो। साइड स्क्वायर। तो देखो ऊपर ABC का लिखा है तो BC वाली साइड ऊपर आएगी, और नीचे PQR का लिखा है तो QR वाली साइड नीचे आएगी। BC हमें नहीं पता, x मान लिया, QR गिवन है 6, तो 6 स्क्वायर। तो अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 25 इज इक्वल टू x अपॉन 6, ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 अपॉन 5 यानी 7.2। पॉइंट हमारी सर ये। 7.2 5 7 सर 35। सर एक बार सर दोबारा से समझाना सर ये क्वेश्चन। देखो सिंपल दो है। ट्रायंगल गिवन है, यस सर। मान लो ABC ये है यस सर। और QR थोड़ा इससे छोटा है। यस सर। इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 25। 25 स्क्वायर। तो इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो ये होगा। किसी भी साइड के बराबर हो सकता है या मीडियन के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ देखो क्या दिया है BC, यस सर। तो मैंने देखो बताया था अगर ABC सिमिलर है तो जो BC के करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है QR। QR।
तो इसका एरिया का रेशियो बराबर होगा BC स्क्वायर अपॉन QR QR square, yes. ठीक। अब BC तो हमें पूछा है तो हमने x मान लिया उसे, Yes, QR sir. हमें गिवन था, हमने रख दिया x स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, ये इक्वल Yes, टू है 36 अपॉन 25। अब या तो इसे सॉल्व करते फिर बाद में स्क्वायर रूट लेते, yes, sir. मैंने पहले ही ले ली क्योंकि दोनों हमें सिंपल परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे थे, ये 6 का ये 5 का। 5. Yes, sir. जब इधर स्क्वायर रूट लिया तो दूसरी साइड में क्या हुआ, ये स्क्वायर वाले टर्म हट गए, ये x/6 बचा, ये 6 हो गया इसका स्क्वायर रूट और 25 की हो गई 5, तो 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 6, x की वैल्यू 36/5 यानी 7/7.2। 2. ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। Yes. ठीक, क्लियर करते हैं इसे। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो वही है जो तुमने पढ़ी है कि अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB square plus BC square. ये डेरिवेशन हमने सिमिलर ट्राइंगल बना के किया था, तो अब डेरिवेशन की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, Okay. So, हम सीधे से यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये क्वेश्चन है, ABC, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 degree. ये साइड है मान लो A और ये साइड है B, ये है स्मॉल c। हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Yes, sir. हमने कह दिया D, इस परपेंडिकुलर की लेंथ है P। Yes, sir. तो ये पूछा था तुमसे क्वेश्चन में कि 1/a² प्लस 1/b² कितना होगा। ऑप्शन दे रखा था 2/p², 1/p², 1/p, 2। ठीक है, ये अलीगढ़ में Yes, sir. पिछले साल जो एंट्रेंस हुआ था उसमें आया भी था ये क्वेश्चन। Yes, sir. अब देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखेंगे ये ट्राइंगल, Mm. छोटा ट्राइंगल ABD, D. ट्राइंगल ABD एंड एक लेते हैं पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, Yes, sir. ABC. ठीक है। देखो तो इन ट्राइंगल ABD एंड ABD, ऑर्डर में इस हिसाब से लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल सिमिलर रहे। ये देखो एंगल ये दोनों में कॉमन होगा, Yes, sir. Yes, sir. ये तो कॉमन है। दूसरा कौन सा एंगल सेम है, Angle B. देखो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लिख रहे हैं हम ABD, तो ABD में कौन सा एंगल है, ये D 90 Yes, sir. डिग्री है, D. और ACB में कौन सा एंगल है, Angle B. वो तो 90 डिग्री। Yes, sir. तो दो एंगल हमारे सेम हो गए, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, Similar. सिमिलर। ABD will be similar to triangle ACB by A थ्योरम। ठीक है, वैसे एक्चुअल में ये ट्रिपल A होती है, A, लेकिन अगर दो एंगल हम सेम कर दे तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, Yes. तीनों का सम 180 होता है। Yes, sir. इसलिए हम अगर दो भी एंगल सेम हो रहा है तो हम आपस में क्या है, सिमिलर है। अब देखो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनके साइड्स का रेशियो कैसे लिखेंगे हम, देखो AB ये लिया मैंने,
पहली दो, इसकी कौन सी दो साइड हो जाएंगी? AC, फिर BD, इसकी कौन सी हो जाएगी? CB, CB। फिर कौन सा बचा? AD अपॉन AB। AB, ये आ गया। इसकी वैल्यूज मैं यहाँ रख रहा हूँ। AB की वैल्यू स्मॉल a, small a, AC की वैल्यू, AC, C, BD की वैल्यू P, C, CB, CB की वैल्यू B। B, अब देखो AD हमें पता भी नहीं था और कोई ज़रूरत भी नहीं। इसमें देखो P, A और B और C सब आ गए। yes sir, तो हमें चाहिए थे ना क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसमें A और B yes, और ऑप्शन में P है, तो ये सब yes, निकालना है। तो हम लिख सकते हैं इसे P इज इक्वल टू AB अपॉन C। yes, अब देखो क्या करना है आगे। अब ऑप्शन की हेल्प लेने की कोशिश करो। ये देखो P सब जगह डिनोमिनेटर में है। yes sir, हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ही चेंज कर लेते हैं। हम लिख लेंगे 1 अपॉन P इज इक्वल टू C अपॉन AB। yes sir, और क्वेश्चन में देखो क्या है, स्क्वायर है A और B के। yes, तो हम क्वेश्चन और ऑप्शन से देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हमें आगे अब क्या करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B square, B स्क्वायर। yes sir, B square, अब पाइथागोरस लगाएं तो C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B B square. square, हम प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब इसे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर के। yes sir, यानी हमने क्या करा, देखो दो ट्राइंगल सिमिलर करे, साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखा, और फिर ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है कि डिनोमिनेटर चेंज किया, स्क्वायर किया। वो हमें हिंट मिल गया अगर हम क्वेश्चन और ऑप्शन को देखें कि हमें क्या करना है आगे। yes, ठीक, तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे इस तरीके से मतलब यूज करके क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? yes sir, अब हम करते हैं और क्वेश्चन इस पर। क्वेश्चन में दिया है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये ऐसे ट्रायंगल गिवन है हमें। ये है A, C ट्रायंगल है। E is midpoint of AB and D is midpoint of AC। हमें गिवन है BC is equal to Z minus 33 और DE is equal to Z minus 37। and BC is equal to, ऑप्शन ए है 41, ऑप्शन बी है 8.5, ऑप्शन डी है 8। क्वेश्चन देखते हैं। ई मिड पॉइंट सिंपल क्या दे रखा है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है। yes sir, इनकी वैल्यूज दी, BC की Z माइनस गिवन है और D की है Z माइनस 37। तो BC यानी ये लेंथ किसके बराबर होगी इन ऑप्शन में से? तो क्या लगा सकते हैं, क्या आ रहा है दिमाग में?
मिड पॉइंट है, यानी यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम याद करो क्या थी। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को मिला दें तो क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। पैरेलल होगी। ठीक, अगर तुम्हें सही से याद हो तो पूरी थ्योरम ये थी कि पैरेलल भी होगी एंड हाफ, यानी DE will be parallel to BC and DE will be half of BC। यस सर। देखो ये कैसे आती है, ये पैरेलल लाइन से तो मान लो मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये लाइन इसे कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए। बराबर हो जाएगा, ये कॉमन है ही दोनों में। तो अगर मैं ये छोटा ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल AD, और एक बड़ा ट्रायंगल लूँ ABC, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर। यस सर। सिमिलर हो जाएंगी तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यस सर। ये मिड पॉइंट है, यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, पूरा मिला के कितनी हो गई 2, यानी यस ये वाली साइड जो है इसकी हाफ होगी बड़े वाले की, भी क्या हो जाएगा BC का हाफ। तो ये तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करनी है कि अगर हमने मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो साइड पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी, यानी हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब ये Z के टर्म में ये लिख दो यहाँ पे, Z माइनस 37 इज इक्वल टू 1/2 Z माइनस 33, यानी 2Z माइनस 74 इज इक्वल टू Z माइनस 33। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 74, ये बचा 1 और 41, तो Z की वैल्यू आ गई 41, तो BC क्या था, Z माइनस 33, यानी 41 माइनस 33 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर डी। सर एक बार सर दोबारा से सर इसे क्लियर कीजिए सर, क्लियर हुआ नहीं है बस। क्या समझ में नहीं आया, मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। देखो मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है, अगर टाइम मिले तो 9th की किताब उठा के देखना, 9th में है ये, 10th में नहीं है। यस सर। 10th में तो BP यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम। 10th में ओनली BPT है बस, हाँ और कन्वर्स है उनके और पाइथागोरस है। हाँ, 9th में था कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, उसका अगर हम मिड पॉइंट ले लें E, और इस दूसरे मिड पॉइंट से उसे मिला दें, ठीक है, यस सर। ये इसके बराबर हो, इस तरीके से हमने मिलाया और ये इसके बराबर हो, तो ये जो लाइन होगी EF, ये BC के पैरेलल होगी यस सर। और उसकी हाफ भी होगी। यस। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। इसका कन्वर्स था एक, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो ये था कि अगर मिड पॉइंट से लाइन बनाना हम शुरू करें और इसके पैरेलल रखें, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी ये पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, पॉइंट। यानी ये इसके बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर होगा, अगर हम लाइन पैरेलल बनाते हैं। यस ये सर। कन्वर्स था और ये मिड पॉइंट, ठीक। यस सर। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। LM पैरेलल टू AB, ABC है, LM क्या है, ये वाली लाइन LM। है AB के, गिवन क्या क्या है, AC दिया है 4x
BM दिया है x+2, BC दिया है 2x+3, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ए है 2, 4/5, ऑप्शन सी है 5/4, ऑप्शन डी है 5। AC यानी ये पूरा दे रखा है एक बार, 4x, BM यानी इतना पार्ट दिया है x+2, और BC ये पूरा पार्ट ये दिया है 2x+, x की वैल्यू पूछिए। और AL भी गिवन है, सॉरी AL भी गिवन है 2x+4, AL भी गिवन है 2x+4। अब हमें देखो यूज करना है यही BPT, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। मिड Yes, पॉइंट sir. जैसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं यूज करनी, BPT करना है। तो BPT अगर सिंपल मैं लगाऊं तो वो ये कहेगा कि CL/AL AL इज इक्वल टू CM/BM. अपॉन CB, Yes, sir. नहीं BM, ये M होगा सर. BM ना, ये Yes, sir. वाला और इसका रेशियो और इसका रेशियो इसका आपस में क्या होगा, इक्वल। equal. अब हम देखें क्या क्या हमें गिवन है। हमें ये नहीं गिवन, दूसरी साइड गिवन है बल्कि हमें, Yes, sir. तो या तो इसे माइनस करके हम कर सकते हैं, CL की वैल्यू आ जाएगी 4x में से इसे माइनस कर दो, Yes, sir. 2x minus 4. CL हो जाएगा 4x माइनस 2x+4, यानी कि 2x माइनस 4। ऐसी CM हो जाएगा पूरा क्या है 2x+3, इसमें से माइनस कर दो x+2, ये हो जाएगा x+1। ठीक, Yes, sir. CL अब हमें पता चल गया 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x+4 इज इक्वल टू x+1 डिवाइड बाई x+, X plus 2. ये आ गया। Yes, sir. इसे सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आएगा उसमें से ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन इसको देखो हम एक तरीके से और कर सकते हैं। Option choose करना है. मेरे पास ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं अभी। देखो एक तरीके से और कर सकते हैं, ये समझ लो, कभी कभी यूज हो जाता है CL और AL इज इक्वल टू CM/BM। हमें Yes, sir. पता है अगर मैं दोनों साइड 1 प्लस कर दूं, +1 इज इक्वल टू, Yes, sir. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में दोनों No, साइड no. ये चीज ऐड की। अब अगर मैं LCM लूं तो ये हो जाएगा CL प्लस AL, CM प्लस BM अपॉन, ठीक। अब देखिए CL प्लस AL क्या है, CL प्लस AL पूरा है AC, Yes, sir. पूरा 4x. AC अपॉन AL इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा CB अपॉन BM। तो हमें ये अब माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इसकी No, no. वैल्यू लिख सकते हैं कि 4x अपॉन 2x+4 इज इक्वल टू 2x+3 अपॉन x+2। ठीक, क्या ऑप्शन आ रहा है आसिफ? सर ये बोल रहा था ऑप्शन से कर लें सर, ऑप्शन रख लें हाँ X. ऑप्शन से भी कर लो, जो इजी लगे। अगर 2 रख के देखें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन गया। 5 रख के देख लें, फ्रैक्शन ना लेने पड़े,
तो 5 टू ज़ा 10, 10 minus 4 6, 5 टू ज़ा 10 plus 4 13, 5 plus 1 7। ये भी नहीं आ रहा, यानी हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज ही रखनी पड़ेंगी। 5/4 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 -4/5/2 + 4, ये हो जाएगा 5 + 4/4 + 1/4 + ये भी नहीं आ रहा, देखो निगेटिव हो रहा है, यस सर। रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी ये ऑप्शन में से x = 4/5 आ जाएगा। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ पर्सन इज स्टैंडिंग। सर ये अभी क्वेश्चन चल रहा है सर, इनमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी या कन्वर्ज ऑफ एमपीटी लगेगी? किस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है? सर यही दोनों सर, वही दोनों थ्योरम में कन्फ्यूज है, एक तो इसका कन्वर्ज और एक तो इसी मिड पॉइंट थ्योरम। बीपीटी यस सर, पीटी कन्वर्ट। एमपीटी। यस सर। बीपीटी तो जैसे एमपीटी था वैसे बीपीटी है। बीपीटी एक लेकिन सर क्वेश्चन दिया तो उसमें कैसे हम ये मतलब चूज करें कि इसमें कौन से थ्योरम लगेगी? ये अगर रेशो हम लेते हैं और इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यस सर। देखो इसमें क्या गिवन होगा बीपीटी में? बीपीटी में तुम्हें ये गिवन होगा AE = AB = AF/FC। ये रेशो इसमें पहले गिवन होगा, तो हम लाइन को कहेंगे वो क्या है, पैरेलल है। यस सर। इसके कन्वर्स में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। उसमें एक लाइन पैरेलल गिवन होगी, तो हम रेशो क्या कर सकते हैं, सेम। ठीक है, बीपीटी में हम क्या लगा लेंगे, लाइन पैरेलल दी है तो रेशो ले लेंगे, और एक में देखो दो चीजें हैं इसमें, तुम बस नाम से कंफ्यूज मत हो, तुम ये दो चीज पे ध्यान रखो, एक तो रेशो यस सर। और एक लाइन यस सर। पैरेलल। अगर रेशो गिवन है तो हम लाइन को पैरेलल लिख सकते हैं, और लाइन अगर पैरेलल है तो हम रेशो ले सकते हैं, बस यस ऐसे सर। याद कर लो। ओके ठीक है, ओके। इन दो के बीच में रिलेशन है कि लाइन यस सर। पैरेलल होगी तो रेशो होगा, ये बीपीटी है, और अगर हम पैरेलल लेके चल रहे हैं तो ये रेशो क्या आएगा, सेम। यस क्वेश्चन क्या था, पर्सन इज स्टैंडिंग 50 फीट अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट। फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट से कितनी दूर, 50 फीट, विच इज 60 फीट टॉल। यानी जो स्ट्रीट लाइट है वो कितनी टॉल है, 60 फीट। हाउ टॉल इज ही if his shadow is 10 feet tall? ऑप्शन है 10, 20, 30 और 25। यानी सिंपल, पहले स्ट्रीट लाइट बना लेते हैं, इसकी हाइट क्या है, 60 फीट, सर। हमने मान लिया AB। अब ये लाइट दे रही है इस तरफ, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, कितनी दूर पर है, 50 फीट। यस सर। ठीक, तो उसकी शेडो इस तरफ बन रही होगी लाइट के अपोजिट। यस सर। मान लो ये उसकी शेडो है, जमीन पर बनेगी, शेडो की लेंथ कितनी है, 10 फीट। 10 फीट। तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो मैन की हाइट है ये h, ये कितना होगा। यस सर।
तो क्या करेंगे, इसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। किन दो ट्रायंगल्स को, दिस वन और ये पूरा जो बड़ा वाला है, यस सर। सिमिलर हो जाएंगे कैसे? सर एंगल डी और बी दोनों में सेम 90 90 और वो एंगल ए दोनों कॉमन है। ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है। यस सर, ऑप्शन ए आ रहा है मेरा। तो इन ट्रायंगल सी डी एंड ट्रायंगल ए बी, हम लिख लेंगे ये सिमिलर, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम। सेम होगा। यानी H के साथ ये है, ये वाली साइड है ए बी, H/60 इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है 10, 10 अपॉन ये कितना हो 60 जाएगा, पूरा पूरी वाली साइड लेंगे, 50 नहीं लेंगे, पूरा लेंगे 50 या 60 हो जाएगा पूरा। 10 से, तो H कितना आ गया, 10। 10 फिट। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए 10 फीट इज करेक्ट। ठीक है, यस सर। चलो तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सर्किल्स एंड इट्स टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। यस सर, ये इम्पोर्टेंट है सर। अगर ये सर्किल है तो टेंजेंट किसे कहते हैं, सक्सेस कोई हो जाती लाइन है। सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे बस, यस सर। वो कहलाती है टेंजेंट ऑफ सर्किल। दो पॉइंट पे टच करती है तो क्या कहलाती है, सीकेंट। ये सीकेंट होती है, ये टेंजेंट होती है। टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा रेडियस पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर। perpendicular। तो टेंजेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू रेडियस। रेडियस। ये बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में। यस दूसरे जो सबसे कॉमन यूज होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की सर्किल पर, मतलब ये P है, ये Q है और ये T है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टी, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम। सर। यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक जो वर्ड यूज होता है सर्किल टच, एक्सटर्नली और इंटरनली। इंटरनली ये बहुत यूज होता है। एक्सटर्नली हो सकते हैं या फिर इंटरनली हो सकते इंटरनली। हैं। इंटरनली अगर टच करेंगे तो यानी सर्किल, एक बड़ा सर्किल है और एक अंदर छोटा सर्किल है, मान लो इस पॉइंट पे टच करेंगे, ये आर है, ये कैपिटल है, तो हम कहेंगे टू सर्किल्स टच इंटरनली। इंटरनली। एक्सटर्नली में क्या होगा, बाहर की तरफ से टच करें, तो मान लो बड़ा सर्किल है और ये अंदर छोटा, तो ये कहलाएगा टचेस एक्सटर्नली। एक्सटर्नली। और एक कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं, वो तो पता ही है, जिनका सेंटर सेम हो, उसे हम क्या कहते जैसे हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक। इसका मान लो सेंटर वो है, इसी ओ लेके एक अलग रेडियस लेके हम सर्किल ड्रॉ कर लें, तो ये ए और बी सर्किल दोनों क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक। तो हैविंग तो सेम, ये जो आपने जो समझाया सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली और इंटरनली, सर इसको रिपीट कर दीजिए। इंटरनली मतलब ये देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं पी पे, लेकिन इंटरनली मतलब जब छोटा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर है, अंदर है। यस। तो जब ऐसे टच करेगा तो कहलाएगा इंटरनली, और जब दोनों सर्किल बाहर रह के टच करेंगे तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नली, ओके। ये क्वेश्चन में वर्ड यूज होते हैं इसलिए मैंने अलग से समझा दिया। यस सर। ठीक है, और एक लास्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी सर्किल के अंदर
यस सर। क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी उसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्किल पे लाई करते हैं, तो हम उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। वरना हमें ये पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका 180 हो, वो 360 डिग्री होगा। यस सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। यस सर। ठीक, इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से? सर एक सर्किल 2 पे, मतलब 2 सर्किल पे। सर्किल की बात कर रहे हैं हम पहले। 1 2। एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्किल? So only 2 tangents. एक ऐसे जाएगा, यस सर। ऐसे। अच्छा, दो सर्किल्स अगर हैं यस सर। तो इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? एक वर्ड होता है कॉमन टेंजेंट। यस सर 3। जब दो सर्किल की बात करते हैं तो कॉमन टेंजेंट, कॉमन मतलब एक ऐसी दोनों। लाइन जो इस पे भी टेंजेंट हो, इस पर भी टेंजेंट। यस सर। तो देखो, एक हम ये ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो तो कॉमन दिखती है, लेकिन तीसरी एक और दिखती है जो इनके यस सर। Yes sir. वाले पॉइंट पे आ सकती है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। 3। 3. 3 कॉमन टेंजेंट्स। यस सर। कॉमन वर्ड रहेगा यहाँ पे, यानी दोनों सर्किल के लिए कॉमन। इस पे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इस तरीके से रहते हैं कि मान लो कोई ट्रायंगल दिया है ABC, इसके अंदर एक सर्किल है जो कि तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है। ठीक, यस सर। तो मैं AB की लेंथ दे रखी है मान लो 14, BC दे रखा है 8 और AC दे रखा है 12। ठीक, ये पॉइंट्स हैं, इसे मान लेते हैं D, ये है E और ये है F। तो वैल्यू पूछी, वैल्यू ऑफ BE एंड CF आर। यहाँ तो मैं ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, D, E. मान लो 953, 593, A, B 14. इसी को चलो हम अलग अलग कर लेते हैं, 359 या फिर नन ऑफ दीज। देखो इस टाइप में कैसे करते हैं क्वेश्चन। ए बी पूरी लेंथ कितनी है? 14। यस सर। BC की लेंथ है 8 8। और AC है 12। हमसे क्या पूछा? AD, तो AD को हमने मान लिया X। यस सर। BE पूछा था, BE मान लिया Y। CF पूछा था, इसे मान लिया Z। जेड। अब देखो, अगर AD X है तो AF कितना होगा? एक्स। X ही होगा। क्योंकि देखो इस सर्कल, Tangent sir. हाँ, यस सर। टेंजेंट है फ्रॉम कॉमन एक्सटेंशन। Yes sir. सिमिलरली ये Y है तो ये भी कितना हो जाएगा? Y। Y. ये Z है तो ये भी कितना हो जाएगा? जेड। Right. हम लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। यस सर। ठीक, तीनों साइड्स को लिख लिया। तुम फिर क्या करो, इसका सम कर दो, तो ये तो आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, सब 2 यस सर। 2x 2y 2z कॉमन ले। यस। ये कितना हो गया? 14 प्लस 12 26 और 8 34।
तो हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17। 20। क्लियर? यस सर। अब ये यस equation बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, देखो x प्लस वाई 14 है, तो z कितना आ जाएगा, 3। ये 14 है, तो इधर जाके क्या हो गया 3। x प्लस जेड ये दोनों मिलके 12 है, तो y कितना हो गया 5। 5। y प्लस जेड ये मिलके कितना 8, तो x कितना हो गया, 9। सिंपल सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। तो देखो पहले AD x था, BE y था और CF z था, यानी x y z, यानी 953 यस 953 ऑप्शन 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस सर। सर। एक क्या पूछते हैं इसमें, जैसे टू सर्किल ऑफ रेडाई 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच दिया, यस सर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 20, 25, 15 या 30। नहीं, अगर डायग्राम में बनाओ, अभी एक्सटर्नली बता रहा था, तो एक सर्किल बाहर है, एक छोटा इसके बाहर, इस तरीके से एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इसका रेडियस है तो 30 डिग्री, वो 30 ऑप्शन डी। 25 और उसका है 9। यस सर। हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही, क्लियर आ रही। सानिया कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देखो सर हम, ऑप्शन डी होगा। हाँ ये देखो उस वक्त तुमने क्वेश्चन किए भी थे, जामिया के उसमें भी आए थे डिप्लोमा। ये थे। तो हम इसका अगर रेडियस बनाए तो ये होगा 9, यस सर। अगर रेडियस बनाए तो होगा 25। ये डिस्टेंस 25। निकालना है, यस सर। यानी x मान लेते हैं। अब देखो इसमें हमने करा क्या था, मैं ये हाल अलग बना रहा हूँ, ये 25 है, ये 9 है, ये मान लो O1 है, ये O2 है, ये P1 है, ये P2 है। P2। O1 O2 ये लेंथ है, ये पॉइंट है P1, ये P2, ये है। हेलो हाँ, हेलो यानी अब आ रही है सर, बात? आपकी वॉइस, यस सर अब आ रही है सर, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी सर, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए प्लीज। वो शायद तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम थी, आसिफ को आ रही थी क्लियर। देखो ये दो रेडियस है, 25 और 9 सेंटीमीटर दे रखा है, एक टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो हमने अच्छा। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी दोनों कॉमन टेंजेंट के बीच में जो ये लेंथ है ये पूछा है, हमने मान लिया x। तो अगर मैं इनके सेंटर को मिला दूं दोनों को, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 25 प्लस 9 यस सर। यानी कि 34। 34। ये रेडियस 25, ये 9। यस सर। अब देखो यहाँ अगर मैं एक लाइन खींच लूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगी x, यस सर। ये कितनी हो जाएगी लेंथ, ये देखो सर ये 20 ये 24 में 9 माइनस हो जाएगा। 16, यस सर। यानी इसे मैं मान लेता हूँ अगर पॉइंट है, तो इन ट्राइंगल O1 SO2 पाइथागोरस लगा सकता हूँ मैं। यस सर। तो 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर माइनस 16। तो मैं इसे स्क्वायर ओपन नहीं करूंगा, मैं इसे सीधे क्या करूंगा, a प्लस बी, a माइनस बी। यस सर। 34 प्लस 60 50 50।
34 माइनस 16 18, यस सर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लो तो 2 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 9। यस सर, इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूं पूरे का तो क्या बचेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 यस सर, बाहर आ जाएगा, एक एक 3। यस सर, ये कितना हो गया 10 इंटू 3, 30 यानी ऑप्शन नंबर डी। डी। इसका एक शॉर्टकट भी आसिफ याद हो तो हमने डिस्कस किया था। यस सर, डी जवाब है कि अगर डायरेक्ट कॉमन लेंथ निकालनी तो हम इसे ले सकते हैं अंडर रूट 4 और मतलब R1 या R2, R1 इंटू R2। 2 आर मतलब हाँ सर, कैपिटल। अंदर भी लिख सकते हैं, 4 भी बाहर भी। ठीक, यस सर, वो अगर इसमें हम डायरेक्ट कर सकते थे, आर की वैल्यू थी 25, इसकी थी यस सर, 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, डायरेक्ट आ जाएगा 30। यस सर, ठीक है, यस सर, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। वही दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसकी लेंथ है 6, इसकी है 8। इसके अंदर एक सर्किल हमने कट कर लिया है ऐसे कि सबको टच कर रहा है, तीनों साइड्स को टच करते हुए। इसका रेडियस है R। और तो वो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होगा। ऑप्शन ए है 4 पाई, ऑप्शन बी है 6 पाई, ऑप्शन सी है 10 पाई, ऑप्शन डी है 2 पाई। ठीक है, यस सर, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। यस सर, इसको इधर मिला दो तो ये भी आर है, ये भी आर है, यस सर, तो ये डिस्टेंस भी आर होगा और ये भी क्या होगा आर। आज यस सर, ठीक, यस सर, अब ये कितनी बची लेंथ, 6 माइनस आर, यस सर, ये कितनी बची लेंथ 8 माइनस 8। R। ठीक, यस सर, ये पूरा कितना होगा लेंथ 10 होगा सर ये पूरा। 10 होगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो देखो पूरा हाँ, 8 था तो ये 10 है। यस सर, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी सर। माइनस आर, जो ये ये 6 थी माइनस R, ये 8 माइनस कॉमन R। टेंजेंट है। ऐसे यस ही सर, यहाँ तक 8 माइनस आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी। 8 माइनस आज। यस सर, अब हम लिख सकते हैं 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर इज इक्वल टू 10। यस सर, हमने लिखने से ये फायदा हो गया, यहाँ पर हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। यस सर, आर इज इक्वल टू 2, और जब R2 आ गया तो इसका सरकमफेरेंस यस सर, हो जाएगा हो गया। यस सर, यार, तो 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई, 4 पाई। ऑप्शन नंबर। इसका वरना बुक्स वगैरह में देखोगे तो बहुत लंबा मेथड दिया है, ये यस सर, इसका शॉर्ट मेथड होता है। यस सर, उसमें वरना एरिया निकाल के तुम्हें इक्वेट करना पड़ता है। यस। चलो पेरीमीटर से याद आया, एक अगर सिमिलर ट्राइंगल है फॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एरिया दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है 16 अपॉन 9। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा? ऑप्शन ए है 16/9, ऑप्शन बी है 9/16 या 3/4, ऑप्शन डी है 4/3। सर पेरीमीटर तो साइड होगा सर उसका, तो यहाँ साइड 4:3। सोचो, थोड़ा सोचने का है क्वेश्चन को, यस सर। घुमा के दिया है, डायरेक्ट नहीं दे रखा। ओके। सानिया यस सर। सोचो भी कैसे कर सकते हैं। एरिया गिवन है हमें। अभी हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यस सर। मान लो A1/A2 क्या होता है, कोई भी साइड 1 और ट्राइंगल साइड 2 का इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, यानी हमें एरिया का रेशियो दिया 16/9, यस सर। स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बचा 4/3। 3। यानी अगर ये ट्राइंगल ABC है, एक दूसरा क्या है PQR है, ठीक है, इसका एरिया था 16, इसका था 9। यस तो हमें यह पता चल गया साइड कोई सी भी साइड ले सकते हैं, यानी यस मैं सर। अगर AB/PQ लिखूं, दिस अपॉन दिस, तो भी क्या होगा 4/3। 4/3। यस सर। ये अपॉन ये लिखूंगा तब भी क्या होगा, तब भी 4/3। ये भी क्या होगा 4/3। 4/3। यानी मैं अगर एज्यूम कर लूँ इसे 4 AB यस सर। तो PQ कितना हो जाएगा, 3। रेशो उसी हिसाब से तो होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ये भी कितना होगा 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। अगर इसे यस 4 सर। मान लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा। यस यस। कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ मैं, अगर यस इसे सर। 8 लेता तो ये 6 हो जाता, सर लेकिन ऑप्शन डी उसे नहीं ए था। होगा। यस सर। तो पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड, यानी इस केस में हो जाएगा 12/9। यस ये सर। अभी भी कितना आ जाएगा 4/3। 3। पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा 4, 4/3। यानी जो साइड का रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो होगा। यस सर। डायरेक्ट तुमसे साइड का रेशियो पूछते तो तुम बता देते 4/3। तो वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, पेरीमीटर कर दिया तो कंफ्यूजन हो गया। तो अब भी क्या रहेगा 4/3। 3। ठीक है, यस सर। ये हमारी जो यस। क्लासेस थी वो पूरी हो गई आज, और नेक्स्ट वीक में जो रहेंगे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। तो जामिया सर मैथ कंप्लीट। क्वेश्चन के पेपर है, उसी पैटर्न पे हम सीरीज बनाएंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। ठीक है, ओके तो सर। अभी जो तुम्हें 2 दिन मिल रहे हैं सैटरडे संडे, उसमें बैठ के पिछला रिवाइज कर लो, वीडियोस देखनी हो तो उससे हेल्प ले लो जिस टॉपिक यस सर। को समझना है, और फार्मूले एक बार सारे चैप्टर के एक बार फार्मूला से गो थ्रू होगा। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमारा फिर प्रैक्टिस सेशन है। यस सर। ओके सर। ओके। थैंक यू, फिर थैंक यू सर। करते हैं आज।